पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। जैसे वेक्टर को पोलर फॉर्म में लिखना है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म आपका होता है उसी तरह से आपका पोलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। पोलर फॉर्म जो होता है आपका, ये वैल्यू जो होगा हाँ 11 चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर जो है आपका, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म दो फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वेक्टर को अगर आप सिंपली रेक्टेंगुलर सिस्टम में जब दिखाते हैं तो उसको कार्टेशियन फॉर्म बोला जाता है। जैसे आपका एक वेक्टर आपका दिया हुआ है और इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम में जब हम दिखाते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, और ये वेक्टर आपका यहाँ पर जो है पी जो है एक्स वाई, ठीक है, ये आर वेक्टर है, तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और इसी को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एंगल चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, तभी जाके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो हेयर पॉइंट पी एक्स वाई इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द given vectors. Here point pxy is the Cartesian form of the given vectors, then convert it into vector form। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म के लिए दो चीज़ चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए आपको डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपका है यहाँ पर, तो आर वेक्टर जो इसका होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप, जब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन जो इसका होगा, तो डायरेक्शन आपका हो जाएगा tan थीटा। अगर निकालेंगे तो tan थीटा कितना होगा, जब इसको ज्वाइन कीजिएगा आप तो ये y हो गया, ये आपका x हो गया, मतलब tan थीटा हो जाएगा y बाई एक्स। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका पोलर फॉर्म जो होगा, किसी भी पॉइंट का पोलर फॉर्म लिखिएगा तो थीटा आपका आर थीटा इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। जिसमें आर का वैल्यू क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया एक वेक्टर का। अगर वेक्टर का पोलर फॉर्म पूछेगा तो आप ये वैल्यू लिख देंगे, आपका पोलर फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकालने के लिए दे देगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने आना चाहिए, तभी जाके न्यूमेरिकल्स वगैरह जब बनाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। इफ हेड टू हेड और टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स are joined each other, then angle is formed between the given two vectors। मतलब दो वेक्टर आपका दिया हुआ है, जैसे एक वेक्टर ए है, इसका टेल है यहाँ पर और इसका हेड है यहाँ पर, ठीक है। इसको टी से दिखाते हैं, इसको एस से दिखाते हैं। तो दो वेक्टर आपका है, जैसे दो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, जैसे हेड यहाँ है, हेड यहाँ है,
दोनों का टेल यहाँ है, तो ये थीटा जो होगा ये कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा। इसी तरह से आपका दोनों का हेड अगर एक साथ मिल रहा है, जैसे दोनों का हेड यहाँ मिल रहा है ए वेक्टर का, जैसे इसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, इसका भी हेड यहाँ है, इसका टेल यहाँ है, बी वेक्टर है, तो ये एंगल आपका थीटा जो होगा दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। ठीक है, अगर दोनों का हेड टेल अगर एक साथ ज्वाइन कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक का हेड है दूसरे का टेल है आपका, तो इस कंडीशन में ये थीटा एंगल नहीं कहलाएगा, थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। जैसे आपका इसका हेड यहाँ है, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। शिफ्ट जब हम करेंगे तो ये थीटा जो था, अब ये एंगल जो होगा आपका 180 माइनस थीटा, ये ए यहाँ शिफ्ट कर गया है, तो दोनों का टेल यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ 180 माइनस थीटा जो होगा ये आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर सही से नहीं निकालिएगा तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको गलती हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपको निकालना है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालिएगा, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन को अगर आपको लोकेट करना है तो डायरेक्शन कैसे पता कीजिएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें 4 डायरेक्शन आपका यूज होगा। जैसे आपका एक हो गया नॉर्थ, ऊपर में जो होगा नॉर्थ होगा, नीचे में आपका होगा साउथ, वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, और इधर आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन रहेगा कि कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये लिखा रहेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ को, मतलब एक आदमी जो है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में जब दिखाएंगे, जैसे ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, जब भी एक आदमी स्टार्ट करेगा चलना, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ओ से, और यहाँ तक मान लेते हैं कि आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। टुवर्ड्स नॉर्थ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ओ ए मतलब आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, तो आर वेक्टर यहाँ से लिखिएगा, तो आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ओ ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर है। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें 4 डायरेक्शन होता है। जैसे वाई एक्सिस है तो इसको क्या लिखेंगे, जे कैप, माइनस वाई एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, इधर माइनस एक्स एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, और इधर आपका प्लस एक्स एक्सिस है तो इधर क्या लिखिएगा, प्लस आई कैप। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस जे कैप, मतलब इसको आप 5j लिख देंगे, मतलब आर वेक्टर को आप 5j कैप लिख देते हैं। इसका मतलब है कि आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका है 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ आप जाइएगा, तो इसमें ईस्ट की डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और आपका ईस्ट है, तो एक आदमी यहाँ से चलेगा और आपका ईस्ट की तरफ आएगा, मतलब यहाँ तक आया, कितना मीटर, 6 मीटर। तो इधर जब मूव करेगा तो कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, आई कैप, मतलब आप इसको ओ ए वेक्टर इक्वल टू, जिसको आर वेक्टर लिख सकते हैं, आर वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस आई कैप। जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा, ये डायरेक्शन बता देगा। मतलब आपका ये एक बॉडी जो है 6 आई कैप अगर लिख देते हैं, जैसे आर वेक्टर इक्वल टू 6 आई कैप लिखने का मतलब होता है कि एक आदमी जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन दिखाया जाता है। डायरेक्शन पता रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया है, जैसे 4 डायरेक्शन है आपके पास, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। ठीक है ना, तो 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं।
और एंगल नहीं दिया रहेगा तो 45 डिग्री लेना है बीचों बीच, है ना, इसके बीचों बीच। तो एक आदमी जो है 45 डिग्री जा रहा है किधर से, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 45 डिग्री हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर किया है 3 मीटर, मतलब यहाँ तक पहुँच गया ओ से पी तक, ठीक है ना। तो आपको आर वेक्टर का वैल्यू निकाल के बताना है कि आर वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे देखिए जिसके साथ एंगल बना रहता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा एंगल इसके साथ बना है, तो इसको हम इस पर जब लिखेंगे ना इस लाइन पर, तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहता है उसको लिखते हैं आर साइन थीटा। मतलब इसके देखिए ये आर साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा और आर कॉस थीटा इस पर आ जाएगा, ये हो गया पी और ये हो गया बी। जैसे आप एंगल लेते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा जब लीजिएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो इस फिगर में अगर हम बात करें, इस फिगर में तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ओ ए है, हाइपोटेनस क्या है, ओ पी है। तो ओ ए का वैल्यू कितना होगा, ओ पी कॉस थीटा होगा। तो ओ पी का वैल्यू कितना, आर है ना, और कॉस थीटा, ओ ए का वैल्यू मतलब ओ ए मतलब क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट, आर का एक्स कंपोनेंट कितना निकल गया, ये आर कॉस थीटा निकल गया। एक्स एक्सिस पर जब लिखना होगा जिसके साथ एंगल बनेगा कॉस थीटा लेना है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा साइन थीटा लेना है। मतलब इस लाइन को इस लाइन पर और इस लाइन पर शिफ्ट कर रहे हैं हम। इसी तरह से साइन थीटा जब लिखिएगा तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। तो पी बाई मतलब हो गया ए पी बाई एच का मतलब हो गया ओ पी। तो ए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ पी साइन थीटा। यहाँ पर ए पी का वैल्यू जो होगा ओ पी इक्वल टू क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ओ पी का ए पी निकल गया, ए पी मतलब ये लंबाई हो गया, है ना, तो ये निकल गया ना आर साइन थीटा, इसलिए इसको आर साइन थीटा लिखा गया, इसको आर कॉस थीटा। मतलब आपको जब तोड़ना होगा तो आप जब इसको लिखेंगे आर वेक्टर को, तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये ई है, ई मतलब एक्स डायरेक्शन है, और ये हो गया वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, जे कैप। तो इसका मतलब आर कॉस थीटा के साथ क्या लगाएंगे, आई कैप लगाएंगे, और वाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा है तो इसके साथ क्या लगाइएगा, जे कैप। मतलब आपका आर वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा आर कॉस 45 डिग्री आई कैप, आर साइन 45 डिग्री जे कैप। आर का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 कॉस 45 हो जाएगा और 3 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब 3 कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 आई कैप, ये होता है 1/√2 जे कैप। मतलब ये आपका आ जाएगा 3/√2 आई कैप और 3/√2 जे कैप। ये आर वेक्टर का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। इसी को वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। मतलब अ मैन इज मूविंग 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट को ऐसे दिखाया जाता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। अब 3 मीटर है कि नहीं इसको चेक करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए। 3√2 आई कैप है ना, 3√2 जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना होगा, 3/√2 का होल स्क्वायर और 3/√2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/2, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 18/2, मतलब 9, मतलब ये 3 आ गया। 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, ये वैल्यू दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो ये यूज़ बहुत ज़्यादा होगा फिजिक्स में इसका, इसके बिना आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन बताइए। अच्छा बता रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन, a body is walking 4 मीटर 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। यार तुम्हारा प्रॉब्लम है यार, तू सबका प्रॉब्लम थोड़ा है यार। तो यहाँ पर बोला है कि अब बॉडी मूव कर रहा है आपका ईस्ट नॉर्थ। जैसे आपका ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो 4 मीटर आपका जा रहा है 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है 30 डिग्री 4 मीटर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्थ ये है आपका, ईस्ट ये है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है कितना डिग्री, 30 डिग्री जा रहा है, ठीक है ना।
और 4 मीटर जा रहा है, डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है 4 मीटर, मतलब ओ से आप पी पर पहुंच गए 4 मीटर, एंगल ऊपर से लेना है। तो जहाँ से एंगल बनेगा उसके साथ कॉस थीटा लिखना है। जैसे एंगल 30 यहाँ बना है तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा और इसको लिखेंगे आर साइन थीटा, मतलब जिसके साथ एंगल बनता है, जैसे थीटा इसके साथ बना है तो इसके साथ कॉस थीटा, इसके साथ साइन थीटा आपको लिखना है। तो ओपी वेक्टर जब लिखेंगे मतलब आर वेक्टर, तो इसके साथ जैसे आप ये एक्स एक्सिस है तो इसको क्या लिखिएगा आप आर साइन थीटा प्लस आई कैप, और वाई एक्सिस है ये तो इसको क्या लिखिएगा आर कॉस थीटा प्लस जे कैप, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगा आपका आर साइन थीटा प्लस आई कैप और आर कॉस थीटा प्लस जे कैप। तो ये आर वेक्टर निकल गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आर वेक्टर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू कितना है 4 और एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, आई कैप साइन है ना ये, तो साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री आई कैप, और ये आपका है आर का वैल्यू 4 है तो 4 कॉस 30 डिग्री जे कैप हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है साइन 30 1/2 आई कैप, कॉस 30 कितना होता है √3/2 जे कैप हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 आई कैप, ये हो जाएगा 2√3 जे कैप, मतलब आर वेक्टर का वैल्यू हो गया 2 आई कैप 2√3 जे कैप। इस तरह से आपका निकलेगा। मतलब इसमें देखिए ध्यान देना क्या है आपको, जैसे जिसके साथ एंगल बना, जैसे ए वेक्टर है ना तो इसके साथ एंगल बना रहा है तो एक्स जब लिखेंगे तो ए कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको जब लिखेंगे ए वाई तो ए साइन थीटा लिखना है, और जिसके साथ एंगल बना है कॉस थीटा लिखना है। मतलब ए वेक्टर जब लिखिएगा इसको क्या लिखिएगा ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। अगर एंगल ऊपर से बनाएगा, जैसे एंगल ए वेक्टर जो है यहाँ से एंगल अगर बनाएगा तो इसके साथ जो लिखिएगा वैल्यू ए वाई तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके साथ आप लिखाएगा ए साइन थीटा। मतलब यहाँ पर ए वेक्टर जब लिखिएगा तो इसको क्या लिखिएगा ए साइन थीटा आई कैप और ए कॉस थीटा जे कैप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल बनेगा कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा साइन थीटा। इसके साथ एंगल बना था कॉस थीटा, इसके साथ साइन थीटा। डायरेक्शन जो होगा ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप लेना है, ये वाई एक्सिस है तो जे कैप लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में भी ध्यान देना होगा। कोप्लेनर ऑफ वेक्टर जो होता है आपका, कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, जब दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है, जब एक ही प्लेन में लाई करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कोप्लेनर, ठीक है। हेयर ए बी सी डी एंड ई आर in same plane, so these vectors are called coplanar vectors, इसलिए इसको कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कंडीशन इसका होता है कंडीशन फॉर कोप्लेनर, मतलब कोप्लेनर हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे एम ए वेक्टर, एन बी वेक्टर, साई सी वेक्टर, फाई डी वेक्टर एंड आपका थीटा ई वेक्टर अगर ज़ीरो होता है तो ये आपका कोप्लेनर है। जहाँ पर हेयर एम एन चाई फाई एंड थीटा आर एनी इंटीजर्स, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपका है पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, मतलब कोई वेक्टर्स को अगर पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो उसको पोलर फॉर्म बोला जाता है। जैसे आपका एक वेक्टर है, जैसे आर वेक्टर है और इसका कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में जब बदलेंगे तो आर, यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा एक्स आई कैप
वाई जे कैप होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो पोलर फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो पोलर फॉर्म में ये हो जाएगा आपका आर थीटा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेन इनवर्स आपका वाई बाई एक्स होता है। ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्लास रेगुलर देखिए, समझ में आएगा आपको। कहीं दिक्कत होता है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी चल रहा है, लाइव क्लासेस में भी पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।